Hello friends, as we seen that they are move or the locomotive organ of the protist is having a mucilaginous propulsion, means their body is covered with the mucilaginous layer, and with the help of that they are just moving, right? So they are responsible for almost 50% of the total organic matter synthesized in biosphere. Means यहाँ पे हम लोगों ने ऐसी बात किया कि जैसे कि वाटर का कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, तो जो भी पूरी अर्थ सरफेस का एक्सेस अमाउंट वाटर से कवर्ड है, सो यहाँ पे रेसिड्यूल फॉर्म में, मतलब यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा के रहते हैं, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मैटर विद इन द बायोस्फीयर. Okay, let us see how they are reproduce themselves. So it is broadly classified into two. The reproduction system within them is either sexually or either asexually. Asexually they are reproduced by binary fission, and sexually they are produce a gamete. So both the procedure we have to discuss in a detail. So in a asexual mode of reproduction, both the epitheca and hypotheca is separate out, and by this mean they are producing their own individuals, right? And in a sexual mode of reproduction, they are divide their body into a different form, right? Okay, so let us move with the basic concept or idea about that. So here we talk about the sexual mode of reproduction in the protist. So they are divided into two, as we talk about in a pinnate in a and a centric form. पिन्नेट एंड सेंट्रिक फॉर्म में जो उन लोगों का रिप्रोडक्शन है वो लोग कैसे करते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के फॉर्म में, दैट वी हैव टू डिस्कस. तो आप लोगों को जैसे पता है कि द सेल वॉल ऑफ द प्रोटिस्ट इट इज़ कवर्ड विद द टू वॉल. वन इज़ द एपिथेका जो साइज में बड़ा है, एंड द सेकेंड वन इज़ द hypotheca. In between that it is the presence of the cell cytoplasm along with the nucleus. Okay, ऐसा उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है. तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली. सो लाइकवाइज इफ़ वी टॉक अबाउट, सो एपिथिका है वो साइज़ में बड़ा होता है, एंड हाइपोथिका है वो साइज़ में छोटा होता है. तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन करते वक्त ये एपिथिका, हम लोग पिन्नेट की बात करें तो इसमें क्या होगा, एपिथिका है वो सेपरेट हो जाएगा, एंड हाइपोथिका है वो भी सेपरेट हो जाएगा. जो सेपरेट एपिथिका है वो अपना सेल एंड साइटोप्लाज्म दोनों ही न्यू फॉर्म करेंगे, और यहाँ पे भी न्यू सेल एंड साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो फॉर्म होगा. अभी ये जो ओल्ड एपिथिका है, राइट, ये ओल्ड एपिथिका है वो न्यू हाइपोथिका को फॉर्म करेगा, ये नया सेल बन गया. और ये जो है हाइपोथिका वो अभी एपिथिका के तरह सर्व करेगा, और ये न्यूली फॉर्म्ड हाइपोथिका को फॉर्म करेगा. चलो ये प्रोसीजर ऐसे कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी. तो हर बार ये जो सेल ओल्ड सेल, हम लोग अगर सिर्फ इसकी ही बात करें तो इसमें क्या होगा, ये ओल्ड एपिथिका था और ये न्यू हाइपोथिका इसमें फॉर्म्ड हुआ था वो. ओके, यहाँ पे ये सेल और उसका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के साथ, यहाँ पे सेल साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के साथ. तो हर एक बार जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो एपिथिका है वो पुराना वाला जो एपिथिका है वही कंटिन्यूएशन में रहेगा, और यहाँ पे न्यूली फॉर्म्ड हाइपोथिका फॉर्म्ड होगा. यहाँ पे जो हाइपोथिका था वो फिर से एज अ सर्व करेगा एपिथिका की तरह, और नया हाइपोथिका फॉर्म होगा. ये प्रोसीजर ऐसे कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी, पर हर बार ऐसे होगा जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जो सेल का साइज़ है वो रिड्यूस होता जाएगा. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल का साइज़ है ऐसे कंटिन्यूएशन में रिड्यूस होने की वजह से फिर वो लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन में जब रिड्यूस्ड होने को आएगा तो नॉर्मल सेल साइज़ के अंदर लाने के लिए वो लोग क्या करेंगे, ये जो दो सेल है वो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन से और कॉन्जुगेटरी ट्यूब की फॉर्म से अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करके फिर न्यू सेल को सिंथेसाइज करेंगे. चलो देखते हैं. चलो ये दो सेल है,
ओके। और ये इसका सेल एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, अराउंड देयर बॉडी देर इज़ अ कवरिंग ऑफ द म्यूसिलेज, ये म्यूसिलेज का कवरिंग होता है। ओके, चलो ये म्यूसिलेज हम लोगों ने बता दिया। अभी ये जो एपिथिका एंड हाइपोथिका है, जो क्या है, सेल वॉल है, वो सेल वॉल धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगी। तो अभी नेक्स्ट स्टेज में मैं बता रही हूँ कि ये जो सेल वॉल है वो क्या हो गई है, डीजनरेट। चलो, तो ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा सा वो क्या हो गई है, डीजनरेट हो गई है। फाइन, यहाँ पे दोनों सेल के बीच में ये जो एपिथिका एंड हाइपोथिका है वो थोड़ा सा क्या हो गया है, डीजनरेट, ये सेल वॉल और सॉरी ये सेल साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के साथ, और अराउंड देम इट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ द म्यूसिलेजिनस लेयर। ओके फाइन, चलो फिर अभी क्या होगा, सेल वॉल कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाएगी और फिर दोनों सेल का साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिवाइड होगा मियोसिस प्रोसेस थ्रू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों ही न्यूक्लियस मियोसिस प्रोसेस में जाएंगे। तो यहाँ पे भी ये जो एक न्यूक्लियस है मियोसिस प्रोसेस थ्रू अपने जैसे 4 सेल को फॉर्म करता है। यहाँ पे भी मैं ग्रीन कलर से चलो बताती हूँ, ये न्यूक्लियस है मियोसिस प्रोसेस थ्रू 4 सेल में डिवाइड हुए और अराउंड में देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस लेयर, क्योंकि अभी कम्प्लीटली उसका जो सेल वॉल है एपिथिका एंड हाइपोथिका वो क्या हो गया है, डिसॉल्व हो गया है। ओके, इसमें क्या होगा कि जो बने हुए सेल्स है उसमें से दो दो न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाएंगे। सपोज ये यहाँ से 2 न्यूक्लियस डीजनरेट हो गए, ये 2 न्यूक्लियस यहाँ से डीजनरेट हो गए, बाकी के जो 2 न्यूक्लियस है माय डियर स्टूडेंट्स वो आपस में कॉन्जुगेटरी ट्यूब थ्रू एक दूसरे के साथ क्या होंगे, फ्यूज होंगे। तो ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होने से यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म होगा, डबल न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी। यहाँ पे भी ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ जॉइंट होके ये ऐसे बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ऐसा बता सकते हैं कि दोनों सेल का एक एक न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हुआ। ओके, तो फ्यूजन होने के बाद ये दोनों सेल के अराउंड में देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज। ओके फाइन, और फिर क्या बन जाएगा, उसके अराउंड में प्रोमिनेंट एपिथिका एंड हाइपोथिका बन जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस थ्रू उन्होंने जो ये स्पोर बनाए हैं उसको हम लोग ऑक्सो स्पोर्स बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पे पिन्नेट के अंदर उन्होंने कॉन्जुगेटरी ट्यूब फॉर्म करके ऑक्सोस्पोर को फॉर्म किए हुए हैं, राइट। चलो अभी हम लोग सेंट्रिक की बात करें तो सेंट्रिक के अंदर वो लोग गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। गैमेट फॉर्मेशन मतलब कैसे करेंगे, चलो मैं बताती हूँ कि ये एपिथिका है, ये हाइपोथिका, ऐसे ही यहाँ पे एक एपिथिका है, ये हाइपोथिका है, दोनों के बीच में देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ सेल विथ न्यूक्लियस, सेल साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, ये सेल उसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के साथ। ओके, अभी ये दोनों सेल है वो क्या करेंगे, गैमेट फॉर्मेशन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ओके, तो चलो ये सेल ने भी गैमेट फॉर्मेशन किया और 4 न्यूक्लियाई फॉर्म किए, ये सेल ने भी मियोसिस प्रोसेस किया और 4 न्यूक्लियाई को फॉर्म किए, मतलब 4 न्यूक्लियाई मियोसिस प्रोसेस थ्रू एक सेल में से बने। फाइन, चलो अभी चारों में से हम लोग एक ही को कंसिडरेशन कर रहे हैं कि सब में एक ही जैसी प्रोसीजर होगी, ये एक मेल गैमेट और ये एक फीमेल गैमेट की तरह सब करेगा और ये दोनों ही न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे और ये बना देंगे ऑक्सोस्पोर। फाइन, तो यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दोनों ही सेल इंडिविजुअली मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स को फॉर्म करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, दोनों ही न्यूक्लियाई फ्यूज्ड होके दे आर फॉर्मिंग अ ऑक्सोस्पोर। ये फिर ऑक्सोस्पोर बनेंगे, वो अपने अराउंड में सेल वॉल बनाएंगे लाइक दिस, एपिथिका एंड hypotheca, in that there is a presence of the cell along with nucleus. So by this mean they are going to be reproduced. So now hope so कि आप लोगों को ये easily समझ में आया हुआ है। चलो नेक्स्ट वन इफ़ वी सी कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इन ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल मीन्स में हम लोगों ने पिन नेट एंड सेंट्रिक के अंदर हम लोगों ने देखा तो
दूसरा एक जो है वो स्टेटोस्पोर है, रेस्टिंग स्पोर, मीन्स व्हेन देर इज़ अ अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये लोग रेस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं और बाय दिस मीन वो क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्सोस्पोर। तो मैंने आपको पूरी प्रोसीजर बताई कि ऑक्सोस्पोर है, दैट इज़ हाउ फॉर्म विद इन देयर बॉडी। ओके, चलो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द थियोरी दैट इज हियर। Okay, so we are discussing about the economical importance of this kingdom protista. As you know, इसका जो shell होता है, as I told you कि it is made up of silica and सिलिका लाइक सब्सटेंस। तो जो सिलिका की और कैल्शियम की वजह से इट गिव्स अ हार्डनेस टू द बॉडी। ओके, सो सिलिका सेल ऑफ अ डेड डायटम्स, वो अर्थ का जो सी, हम लोग अर्थ की बात करें कि सबसे ज़्यादा वो लोग सी में हम लोगों को देखने को मिलते हैं, सी बेड में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सिलिका डायटम्स की सेल वॉल में होने की वजह से जब ये सभी डायटम्स मरेंगे तो ये सभी का हार्ड शेल है, इट डिपोजिट इन द अर्थ बेड or in a seabed and it form a diatomaceous earth. Okay, whitish powder of this diatomaceous earth, it is called as the diatomites और किसलगर। ये जो किसलगर्ग है, ये सभी चीज़ें हैं वो अलग अलग चीज़ों में यूज़ होती है। जैसे कि डायटोमाइट इज़ अ रफ होता है एंड ग्रिटरी होता है, जिसकी वजह से वो शुगर कैन रिफाइनरी में शुगर कैन के जो जूस होते हैं उसको फिल्टर करने के लिए यूज़ होता है। देन दे आर यूज्ड इन पॉलिश फॉर मेटल्स, मेटल्स वगैरह की सरफेस को पॉलिश करने के लिए टूथपेस्ट के अंदर, एंड फॉर मेकिंग इंसुलेटिंग ब्रिक इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में जो इंसुलेटिंग करने के लिए ब्रिक यूज़ किया जाता है वो भी इसी से सिंथेसाइज करते हैं और बनाया जाता है। दे आर यूज इन मेकिंग ऑफ साउंड प्रूफ हाउसेस, साउंड प्रूफ मतलब जो भी सिनेमा घर है उसमें भी साउंड प्रूफ मटेरियल की तरह ये जो डायटोमेशियस सिलिकॉन वाली जो सेल वॉल है डायटम्स की, तो यूज़ किया जाता है। देन ये जो हाउस होता है उसकी नाइट टाइम में विजिबिलिटी है वो इंक्रीज़ करने के लिए पेंट में मिलाया जाता है, घर के ऊपर जो पेंट लगाते हैं उसके अंदर ये मिलाया जाता है। देन दिस आर अ वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन, मतलब जहाँ पे वाटर पोल्यूशन है वहाँ पे वो लोग दिखाई देते हैं, जिसका मतलब है इट इज़ शोविंग देयर इज़ अ पोल्यूशन विद इन द वाटर। यहाँ पे एग्जाम्पल लिए है मैंने प्रोटिस्टा किंगडम के, सो दैट इज़ द ट्राइसिरेशियम, नेविक्यूला, साइम्बेला एंड मेलोसिरा। सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। नेविक्यूला है वो छोटा सा बोट शेप स्ट्रक्चर है एंड इट इज़ फाउंड इन द वाटर और एक्वेटिक मीडियम यू कैन से। Okay, this is about the dinoflagellates. The second one is of the protista, it is the dinoflagellate. ये लोग एक्वेटिक है, मराइन हैबिटेट में लिव रहना पसंद करते हैं और दे आर ऑल्सो नॉन एज द गोल्डन ब्राउन एल्गे और ऑल्सो नॉन एज द पायरोफाइट्स और डाइनोफाइसी। ओके, ये एक algae है इसीलिए, और उसका लुक है वो गोल्डन ब्राउन कलर का है, इसीलिए उसको गोल्डन ब्राउन अलगे भी बोला जाता है। एज यू नो, हम लोगों ने अलगे वर्ड यूज़ किया है, दैट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक photosynthetic with a different colors like yellow, hair, red, green, brown on the basis of the pigment which is present within their body. Okay, main cell body होती है that is covered with the 2 or more articulated plates with the consist of the cellulose and pectin. My dear students, इसका बॉडी हमें ऐसा लगेगा कि जैसे जो सोल्जर होते हैं वो लड़ाई करने के लिए खड़े होते हैं और वो अपनी बॉडी के ऊपर कैसा मेटल का बुना हुआ बॉडी लगा के खड़े होते हैं, लाइकवाइज ही इसका बॉडी भी कुछ ऐसा ही है कि जिससे 2 और मोर आर्टिकुलेट प्लेट से उसका बॉडी है वो कवर्ड होता है। द बॉडी इज़ एनक्लोज बाय रिजिड कॉट
और वो कोट के जो उसकी बॉडी पर प्रेजेंट होता है उसको थिका और लॉरिका बोलते हैं। मैं बताती हूँ, देखो दिस इज़ द थिका और प्लेट्स, देयर बॉडी हैविंग अ थिका और प्लेट्स। और ये थिका और प्लेट्स है वो ट्रांसवर्सली ग्रूव से डिवाइडेड है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव से डिवाइडेड होती है। ट्रांसवर्स ग्रूव और गर्डल्स जो है उसमें से रिबन लाइक फ्लैजेला है वो पास होती है, दोनों में लॉन्जिट्यूडिनली एंड ट्रांसवर्सली फ्लैजेला है, इट इज़ प्रेजेंट इन देयर बॉडी and with the help of that they are able to move their whole body, right? So from this you have to complete your notes, and later on we are discussing about this dinoflagellates. Up till here you have to mention every points within your notebooks and make it fair.